हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं आईआईटी के केस सिनेरियोज। यस, एमसीक्यूज आर बिट इजियर देन द सिनेरियोज, तो आई एम थिंकिंग कि मैं पहले सिनेरियोज टेकअप कर लेती हूँ। अभी हम फर्स्ट केस सिनेरियो करने वाले हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है। देन अकॉर्डिंगली आई एम टेकिंग अप द सिनेरियोज ओनली। उसके बाद एमसीक्यूज आपको करने होंगे तो हम वो भी रिकॉर्ड करके डाल देंगे। चलो, मैं चाहती हूँ कि फास्ट रिविजन हो सो दैट एग्जाम टाइम पे भी आप इजिली उसको देख पाओ। तो मेरा टारगेट रहने वाला है 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर एक केस सिनेरियो को हमें खत्म करना है। चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। एंड यस, मैं आपको जो जो कंसेप्ट आते रहेंगे वो कंसेप्ट मैं रिकॉल करती रहूंगी। तो अगर आपने नहीं भी, अगर सारा माइंड में है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है अभी, तो आप देखते चलिए, मैं आपको बताती चलूंगी। चलो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। SR Associates इज अ पार्टनरशिप फर्म। 62 पेज नंबर निकाल लीजिए। SR Associates इज अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द जीएसटी। जो एसआर एसोसिएट्स है वो जीएसटी में पार्टनरशिप फर्म है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। पहली बात तो रजिस्टर्ड फर्म है राजस्थान में। फिर इसने जुलाई मंथ में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं, इस एसोसिएट्स ने जुलाई मंथ में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस दी हैं, उसकी डिटेल हमें गिवन है। चलो सबसे पहले उसने क्या बोला है, उसने परचेज करी है कॉमोडिटी एक्स। एसआर एसोसिएट्स ने कॉमोडिटी एक्स को परचेज किया है ऑन 1 जुलाई 5 लाख रुपए के लिए। 5 लाख रुपए के लिए कॉमोडिटी एक्स को उसने परचेज करा है 1000 पर टन फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का जब होता है रेट हम वही ले लेते हैं। 5 लाख रुपीज में उसने परचेज करा है 1000 पर मंथ। एक बात बताओ, 5 लाख रुपीज आप खर्चा करके आए हो एंड आपको ये पता है रेट है 1000 पर मंथ, तो डिवाइड करेंगे हमें पता चल जाएगा कितने टन हमने खरीदी है। सॉरी 1000 पर टन रेट है, तो डिवाइड करके हमें क्या पता चल जाएगा, हमने 500 टन खरीदी हैं। 500 टन इंटू 1000, 5 लाख रुपीज की हम कॉमोडिटी एक्स खरीद कर आए हैं। उसके बाद देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको हमने सेम डे वेयर हाउस में भी डिपॉजिट करवा दिया। सेम डे वेयर हाउस में भी डिपॉजिट करा दिया। ऑन द सेम डे वेयर हाउस में हमने इसको डिपॉजिट करवा दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू हेज द ट्रांजैक्शंस को हेज करने के लिए इसने क्या किया, फ्यूचर सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। फ्यूचर सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि अगस्त में फ्यूचर सेल कर देगा ये। फ्यूचर सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया एज एन डेरिवेटिव। एक बात मुझे बताओ, अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी है, डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी। डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी। हमने क्या पढ़ा था, मनी एंड सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी एंड सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। वो वहां से एक्सक्लूड थी, तो डेरिवेटिव हमारे लिए गुड्स या सर्विसेज है ही नहीं, तो जीएसटी में सप्लाई के दायरे की बात आएगी ही नहीं। ठीक है। सेकंड है अदरवाइज एन एक्चुअल डिलीवरी, है ना, अदरवाइज एन एक्चुअल डिलीवरी होता है डेरिवेटिव में, अगर आपको याद हो तो। थर्ड पॉइंट चलिए देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है एसआर एसोसिएट्स ने एक सब्सक्रिप्शन लिया है फॉर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई सर्विस लिया है जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लिया है फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी, जो कि एबीसी आईएनसी है। आईएनसी से हमें पता चल रहा है वो कहां होगी, यूएस में होगी। सेक्शन नंबर 7 हमने पढ़ा था, अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए है, वो क्या बन जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाता है। फिर आगे हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर पर्सनल पर्पस के लिए वो आगे जाके एग्जम्प्ट कर दी गई है। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो उस पर क्या लगेगा, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। तो एसआर एसोसिएट कहाँ है, इंडिया में। बिजनेस है, बिल्कुल बिजनेस फर्म है, एंड आउटसाइड इंडिया से उसने कुछ इंपोर्ट की है सर्विस, तो इसको आरसीएम में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसने कुछ बताया है कि 50,000 का उसका चार्ज लगा। इनवॉइस वाज इशूड टू एसआर एसोसिएट 1 जुलाई को इनवॉइस इशू किया गया, बट पेमेंट कब की गई, पेमेंट की गई 20 अगस्त को। अब यहां से हमारी घंटी बज जानी चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन हो सकता है, और सेक्शन आएगा आरसीएम वाला, सेक्शन आएगा हमारा आरसीएम वाला सेक्शन आने वाला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है, एनसीडीएक्स में जो मैंने कॉमोडिटी को डिपॉजिट करवाया है उसने 10,000 पर मंथ रेंट लिया है। एनसीडीएक्स में जो गुड्स को डिपॉजिट कराया है 10,000 पर मंथ रेंट लिया है एंड 20,000 पर मंथ सर्विस चार्ज लिया है, तो 30,000 का खर्चा मेरा यहां पर हो गया। फिर उसने क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट में, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, 900 पर टन के हिसाब से, किसके हिसाब से स्क्वायर ऑफ किया है, 900 पर टन के हिसाब से स्क्वायर ऑफ किया है डेरिवेटिव वाले कॉन्ट्रैक्ट को। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, एनसीडीएक्स, जहां पे मैंने कमोडिटी डिपॉजिट कराई है उसने ब्रोकरेज चार्ज भी लिया है। कितना ब्रोकरेज चार्ज लिया है, 5000 पर कॉन्ट्रैक्ट, 5000 पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकरेज चार्ज भी लिया है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रोकरेज चार्ज, ब्रोकरेज क्या है, किसी से सर्विस ली मैंने, किसी से सर्विस ली और उस सर्विस के बदले उसने मेरे से ब्रोकरेज चार्ज कर लिया, तो वो मेरे लिए खर्चा हो गया, तो उस पे जो आईटीसी अवेलेबल होता है वो मुझे मिल जाता है, जो उस पे आईटीसी अवेलेबल होता है वो मुझे मिल जाता है। सेम एज रेंट में भी हमने खर्चा करा, एक्सपेंस किया, तो हमने जीएसटी पे किया होगा, तो उसका भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा, उसका भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। फिर देखो वो क्या कह रहा है, जब आपने कमोडिटी एक्स को परचेज किया, जब आपने कमोडिटी एक्स को परचेज किया तो उस पे मंडी टैक्स भी लग गया 10 रुपए पर टन के हिसाब से, उस पे क्या लग गया, मंडी टैक्स भी लग गया 10 रुपए पर टन के हिसाब से। कमोडिटी एक्स के बारे में 2 पॉइंट पे डिस्कशन हुई है, एक हुई है पॉइंट ए में, सेकंड हुई है पॉइंट जी में, एक हुई है पॉइंट ए में, सेकंड हुई है पॉइंट जी में। अब एक बात बताओ, थोड़ा भी आपने कभी जीएसटी पढ़ा हो तो आपको याद होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम ये बात देखते हैं कि जब आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है तो उस पे लगने वाले टैक्सेस वगैरह भी उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, उस पे लगने वाले टैक्सेस चार्जेस भी उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे ही वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये 10 रुपए के हिसाब से भी ऐड ऑन हो जाएगा। चलिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, सारे अमाउंट जितने भी दिए हैं वो जीएसटी से एक्सक्लूसिव हैं। इनपुट टैक्स बैलेंस, आईटीसी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो नील है, बाकी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। जो रेट्स हैं, इंट्रा स्टेट पे रेट हो जाएगा 9 सीजीएसटी 9 एसजीएसटी, बट इंटर स्टेट पे रेट क्या लग जाएगा, 18% आईजीएसटी लग जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतनी जल्दी हम खुद से नहीं कर पाते हैं, मैं सोल पर्पज इज कि आप लोगों का टाइम सेव हो। चलो फटाफट से, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स के लिए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, कमोडिटी एक्स के लिए वो क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो ट्रांजैक्शन आपने की है कैश गिवन, वो प्लस टैक्सेस वगैरह ऐड कर देंगे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कितने रुपीज में हमने खरीदी है कमोडिटी एक्स, 5000 रुपीज में खरीदी, 5 लाख रुपीज में खरीदी है, सॉरी 5 लाख रुपीज में खरीदी है। और वहां से हमने एक इंफॉर्मेशन डिराइव क्या करी थी, 5 लाख रुपीज में तो मैंने खरीदी है, 1000 पर टन का रेट है, तो मैंने कितने टन खरीदे हैं, 500 टन खरीदे हैं। और जी पॉइंट में उसने क्या बोला था, जी पॉइंट में बोला है 10 पर टन मंडी टैक्स लग गया, 10 पर टन, 10 पर टन, 500 टन इंटू 10 पर टन, 5000 का मंडी टैक्स लग गया। तो टोटल हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कमोडिटी एक्स के लिए कितनी होगी, 5,05,000, 5,05,000 हमारी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई फॉर द कमोडिटी एक्स। डी इज द आंसर फॉर दैट। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड में सारे एक बार मैच कर लेंगे। अब 1.2 पे आ जाओ। 1.2 क्या कह रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय एसआर एसोसिएट इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में तो हमें एक ही ट्रांजैक्शन के लिए बोला गया है, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए। डेरिवेटिव इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड थिंग वो अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी है। तो हमारे लिए एक्चुअल जो हमारी सेल हुई है, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, वो क्या आ जाएगी, वो नील आ जाएगी अगस्त में। अगस्त में कोई और हमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि हमने ये गुड्स बेची है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, अगस्त में नील आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड बोल रहा है व्हाट इज द टाइम ऑफ द सप्लाई। टाइम ऑफ द सप्लाई निकालना है, टीओएस निकालना है, जो हमने एआई की सर्विस ली थी। एआई की सर्विस किस पे बेस्ड थी, आरसीएम में थी। आरसीएम का जब टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस में आरसीएम का जब टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो क्या होता है, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और पेमेंट विच एवर इज अर्लीस्ट, विच एवर इज अर्लियर। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, डेट ऑफ सर्विस क्या थी,
डेट ऑफ सर्विस है 1 जुलाई, 1 जुलाई को हमने सर्विस ली है तो 61st डे बनेंगे, जुलाई भी खत्म हो जाएगा, अगस्त भी खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट नहीं करना, टाइम सेव करना है, आइडिया लगाना है, जब तक कि हमें जरूरी ना हो कैलकुलेट करना। तो 60 डेज मतलब अगस्त भी खत्म हो जाएगा। और पेमेंट कब की गई है? 20 अगस्त को। तो अर्लीस्ट तो हमें क्लियर हो रहा है कि 20 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 20 अगस्त। सी इज द आंसर फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई। सी इज द आंसर फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश। कैश में कितना पे करेगा? एक बात बताओ, एक आपको अब तक घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में। हमने एक ट्रांजैक्शन देखी आरसीएम वाली, आरसीएम वाला हमेशा हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होता है। आरसीएम वाला जो टैक्स है वो हमें ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होता है। तो वो वही तो पूछ रहा है, कैश लेजर से आपने कितना पे किया अगस्त में? जुलाई में ट्रांजैक्शन हुई, पे कब करोगे? अगस्त में। तो अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना पे किया होगा? ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी 50,000। 50,000 आरसीएम में हमने सर्विस ली है, 18% का रेट है, 9,000 हमारी क्या हो गई? 9,000 हमारा हो जाएगा आरसीएम में। आरसीएम में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है, 9,000 हमारा क्या हो जाएगा जो हमने आरसीएम में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। फिर से रिपीट कर रही हूं, उसने पूछा है आरसीएम सॉरी उसने पूछा है नेट जीएसटी पेबल इन कैश। कैश में कौन सा दोगे? कैश में तो वही देंगे जो आरसीएम वाला है। आईटीसी पड़ा भी होगा तो भी हम आरसीएम वाला कैश में देंगे, आईटीसी पड़ा होगा तो भी हम आरसीएम वाला कैश में देंगे। चलो फिर आ जाता है 1.5, कंप्यूट द आईटीसी अवेलेबल विद द एसआर एसोसिएट। आईटीसी किस चीज पे अवेलेबल होता है? जो जो आपने खर्चा किया है, टैक्स पे किया है। सबसे पहले खर्चा आपको याद होना चाहिए, 5,05,000 की वैल्यू को जो हम खरीद के लाए हैं उस पे टैक्स लगेगा। 5,05,000 की वैल्यू जो हम खरीद के लाए हैं उस पे टैक्स लगेगा और आईटीसी मिल जाएगा। अमाउंट कितनी होगी? 90,900 रुपए। 5,05,000 पे 18% कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, ये हो जाएगा हमारा 90,900 रुपीज। 90,900 रुपीज। उसके बाद क्या क्या खर्चे हमने करे, आइए देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। मंडी टैक्स वाला तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन हो चुका है। अब ऊपर देखो क्या कह रहा है, 5,000 का ब्रोकरेज चार्ज है। ब्रोकरेज खर्चा हुआ ना तो आईटीसी पे किया होगा, आईटीसी पे किया होगा तो उस पे में जो जीएसटी पे किया होगा तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। 5,000 का निकालो 18%, 5,000 का 18% कितना हो जाएगा? 5,000 का निकालो 18% कितना हो जाएगा? 900। 900 का और आईटीसी हमें मिल जाएगा। और खर्चा कौन सा किया है? और खर्चा हमने कौन सा किया है? ये तो डेरिवेटिव की बात कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर आ गया खर्चा, मिल गया हमें खर्चा। खर्चा करा है रेंट एंड सर्विस चार्ज का 30,000 पर मंथ। रेंट एंड सर्विस चार्ज का खर्चा कितना करा है? 30,000 पर मंथ। 30,000 पे 18%, 5,400 भी मिल जाएगा। और भी देख लेते, कोई और तो नहीं है? नहीं, ये तो आरसीएम में था, वो हमने देख लिया। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बात कर रहा है। क्रेडिट लेजर में ये नहीं आएगा क्योंकि हमें कैश से पे करते हैं, है ना। तो 30,000 18% हमारा एक रह गया। 30,000 पे 18% कितना लगेगा? 5,400। 30,000 पे 18% कितना लगेगा? 5,400। एड ऑन करो कितना हो गया? 5,400, 900, 90,000, 900, 97,200। क्या आंसर में है? बिल्कुल है, सी आंसर हमारा हो गया 97,200, जिसका हमें आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ केस सिनेरियो 1। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो लाइक कर देना एंड यस शेयर इट टू द फ्रेंड्स एज वेल। जितने ज्यादा लोगों से शेयर करोगे उतना आपको भी बेनिफिट होगा। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।